friends who are deeply offended by the fact of Rocco being in the back of the truck, I'm sorry. वॉच मोजो में आपका स्वागत है। आज के काउंटडाउन में चलिए हम आपको बताते हैं 10 ऐसे यूट्यूबर्स के बारे में जो हो गए थे गिरफ्तार। I'll miss you, Alexia. I know you're in a better place right now. Italy hates vloggers. I'm sorry to Corey. I'm sorry to Corey's friends and family, and I'm really sorry to Corey's fans. इस लिस्ट में हम देखेंगे कैसे YouTube स्टार्स को उनके भद्दे मजा, बेतुकी की शर्तें वगैरह जैसी बातों के लिए कानूनी अधिकारियों ने सजा दे दी थी। क्या इनमें से किसी गिरफ्तारी से आपको झटका लगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। नंबर 10, जेक पॉल दंगों में गिरफ्तार। पॉल भाइयों के लिए कानूनी पचड़े में पड़ना कोई नई बात नहीं है। Don't do this anymore. He's not 5. This is my dad. I'm his dad. Okay. This is my dad. Hello. 2017 में लोगों को ऐतिहासिक जगहों पर ड्रोन उड़ाने के चक्कर में गिरफ्तारी हो गई थी। Drone shots here are illegal, so let's definitely do that. 2018 में छोटे भाई जेक पर अपने किराए के घर को नुकसान पहुंचाने के लिए $2.5 मिलियन का मुकदमा चला। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इसके बाद 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड के विरोध के दौरान वे स्कॉटडेल एरिजोना के एक मॉल में दंगे के दौरान मौजूद पाए गए। इसके कारण उन पर क्रिमिनल ट्रेसपासिंग और अनलॉफुल असेंबली के आरोप भी लगे। उसने ये दावा किया कि वो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा है। मामला तो FBI की रेड के बाद ही खत्म हुआ और आरोप भी हटा दिए गए। नंबर 9, कंगुआ रेंट टूथपेस्ट वाले ओरियोस। दोस्तों पर प्रैंक करना बहुत मजेदार हो सकता है, पर किसी अजनबी ऊपर से कमजोर व्यक्ति के साथ प्रैंक करना काफी महंगा पड़ सकता है भाई साहब। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ रीसेट के साथ, जो एक स्पेनिश गेमिंग और चैलेंज यूट्यूबर है। 2017 में प्रैंक करने के चक्कर में उसने सड़क पर बैठे एक व्यक्ति को क्रीम की जगह भाई साहब ने टूथपेस्ट भरकर ओरियो का बिस्किट खिला दिया। बस फिर होना क्या था भैया, बेचारे को वो बिस्किट खाने के बाद उल्टियों पे उल्टियां हुई और इसीलिए कंगुआ ने उसे 20 यूरो दिए और उसका एक वीडियो बनाकर अपलोड भी कर दिया। जाहिर सी बात है ऐसे वीडियोस को लोगों की नफरत ही मिलेगी। तब के इंटरव्यूज में देखें तो इस बंदे को अपनी हरकत पे कोई शर्मिंदगी नहीं थी और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा 2019 में YouTube से बैन भी कर दिया और उस बेघर व्यक्ति को 20,000 यूरोस का भुगतान करने का आदेश भी दिया। 15 महीने जेल की सजा भी सुनवाई गई, तो काफी महंगा पड़ा। नंबर 8, काउंट डंकुला का आपत्तिजनक मजाक। 2016 में स्कॉटिश यूट्यूबर मार्क मिचान उर्फ काउंट डंकुला ने अपनी गर्लफ्रेंड के पग को नाजी सल्यूट देने की ट्रेनिंग देते हुए वीडियो अपलोड करने का फैसला किया। उन्हें लगा कि यह काफी मजेदार हो सकता है। उन्होंने उस पग को एक ऑफेंसिव और यहूदी विरोधी प्रश्न पर रिएक्ट करने के लिए उकसाया। काफी ऑफेंसिव होने की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों में फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर बहस छिड़ गई। I just want everybody to know that I don't actually believe in anything that I was saying in the video. The whole purpose of it was just to annoy my girlfriend. I actually hate racism in any way, shape or form. मिचान का कहना था कि यह वीडियो उनकी गर्लफ्रेंड को चिढ़ाने के लिए था, पर कोर्ट को भाई साहब यह बात जमी नहीं, क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड ने उस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया था। कोर्ट के 800 पाउंड के जुर्माने का आदेश न मानते हुए मिचान ने ये राशि ग्लासगो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल चैरिटी को दान कर दी। हालांकि बाद में उनके बैंक अकाउंट से 800 पाउंड जब्त भी कर लिए गए। नंबर 7, रसलान सोकोलोवस्की, पोकेमोन का चर्च में प्रवेश। पोकेमोन गो का एक ऐसा क्रेज था जो पूरी दुनिया में बच्चे तो बच्चे, अरे बड़ों में भी अपने फेवरेट पोकेमोन को पकड़ने की कोशिश करते हुए अपने लोकल एरियाज की यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करता था। शायद आपको याद होगा, रशियन मीडिया ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इस धार्मिक स्थलों पर पोकेमोन गो खेलने पर जेल हो सकती है। रशियन यूट्यूबर रसलान सोकोलोवस्की ने जानबूझकर इसे चुनौती देने के लिए येकाटेरिनबर्ग चर्च ऑफ ऑल सेंट्स में जाकर अपने फॉलोअर्स के साथ एडवेंचर शेयर किया। इस यूट्यूबर को रिलीजियस हेट्रेड भड़काने के लिए 3.5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। Объединив их по религиозному принципу, оскорбительно высказываясь в отношении того, в кого верят, вот это уже совсем плохо. नंबर 6, ट्रूथ स्टेशन में कलाकृतियों की झूठी डकैती। यूके के इस प्रैंक ग्रुप के मेंबर्स कई सालों में काफी बार हो चुके हैं गिरफ्तार। 2015 में उन्होंने नेशनल पोर्ट्रेट और टेट ब्रिटेन गैलरीज में सर पर टाइट्स पहनकर काफी हड़कंप मचाया था। हाथों में स्पीकर लेकर जोरों से अलार्म बजाते हुए चिल्लाते हुए ऐसे एक्टिंग कर रहे थे भाई साहब जैसे वहाँ की पेंटिंग्स चुरा रहे हो, और इससे वहाँ मौजूद लोगों में डर पैदा होकर दौड़ने भागने लगे।
उनका इरादा वहाँ मौजूद भीड़ का रिएक्शन देखना था, जो उनको बकायदा मिला भी। पर इस स्टंट के बदले उन्होंने वहाँ जो तमाशा खड़ा किया इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। नंबर 5, वाइटली का टीवी पर अतिक्रमण। वाइटली जोड्रोवित्स्की एक ऐसा प्रैंकस्टर है जो तमाशा करने के लिए बदनाम है। Okay guys, you ready to see the final product? Trump sucks. And then LeBron for president. इसने रोमन एटवुड के साथ मिलकर झूठी एटीएम डकैती को अंजाम दिया। नतीजतन दोनों को होना पड़ा गिरफ्तार। Right now you're detained. What's going on? Is this somebody's ATM? hidden camera prank. No, it's ours. We own the ATM. It's all ours. वैसे आखिरी बार नहीं था जब जोरोवित्स्की ने मुसीबत मोल ली हो। Hey guys, it's about to happen. अच्छा, वो ऐसी जगहों पर होते हैं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए, जैसे 2014 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल, 2016 NBA फाइनल्स और 2017 वर्ल्ड सीरीज के दौरान स्टर्किंग से लेकर हॉलीवुड साइन पर चढ़ने तक उन्होंने अपना करियर ही रूल्स तोड़ने का बना दिया। भाई साहब, ऐसा कौन करता है यार? ये सब तो फिर भी कुछ नहीं, एक बार तो उन्होंने हद ही कर दी। भाई साहब 2020 में अपने ट्रिप के दौरान पिरामिड ऑफ गीजा पर चढ़ गए। सोचिए। Egypt, I love you. No disrespect to you. I just want to bring awareness to the world. We need to help Australia. इस हुनरबाजी के चलते उन्हें 5 दिनों के लिए जेल भी हुई। नंबर 4, व्हाइट बॉय सेवेंस नशीले दवाओं के अपराध का आरोप। अलेक्जेंडर वॉक्स एक गेमिंग स्ट्रीमर था जिसे पुलिस की रेड की आदत सी हो चुकी थी, और वो भी किसी और की गलती की वजह से। Hold on, guys. Give me a second here. 2014 में डेजी की स्ट्रीमिंग करते समय वॉक्स जल्दी से अपने डेस्क से गायब हो गया। तभी एक ऑफिसर वहां एक स्निफर डॉग के साथ पहुंच गया। मालूम होता है कि उसे एक गहरी चोट लगी थी। उस महीने वह तीसरी बार था जब एलेक्स और उसकी हाउसमेट केली पॉप ने झूठी रिपोर्ट से पुलिस बुलाई थी, लेकिन इस बार अंजाम बड़ा बुरा हुआ। इनके घर पर गांजा पाया गया, जिसकी वजह से इस यूट्यूबर की गिरफ्तारी हुई। All charges were dropped, and you guys have no idea how thankful I am. आखिर में उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया गया, लेकिन ऐसा लगता है कि उस अनुभव के बावजूद उस हरी चीज से भाई साहब दूर नहीं हो सके। We're in Breckenridge, Colorado, high in the mountains. नंबर 3, जे स्टेशन नकली मौत ले गई दुर्व्यवहारों के आरोपों की ओर। जेसन मैथ्यू ईथर एक कैनेडियन यूट्यूबर था जो प्रैंक्स और 3 AM चैलेंजेस के लिए बदनाम था। What's poppin', guys? Back with another 3 AM challenge. As you guys know, my girlfriend Alexia just passed away in a tragic accident. 2018 में उन्हें वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड में अतिक्रमण और गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए उन्हें जेल भेजा गया। लेकिन भाई साहब इससे भी और कुछ बुरा होना था। This needs to go all over the place. He got his stuff stolen, and now they're arresting him. 2020 में उन्होंने घोषणा की कि उनकी गर्लफ्रेंड एलेक्सिया मरानो की एक शराबी ड्राइवर के साथ एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है। That's it right there. It's okay, man. Everything's gonna be okay. इसके बाद उन्होंने गर्लफ्रेंड की मौत के नाम पर व्यूज बटोरने के चक्कर में काफी सारी वीडियोस भी बनाई। इनमें उन्होंने क्रैश साइट पर जाकर गर्लफ्रेंड की आत्मा से बात करने की कोशिश करते हुए भी दिखाई है। Do you see that? Oh my God, it's moving, Jay. Dude. असलियत में तो वो मरी नहीं थी और इस पर YouTube कम्युनिटी काफी नाराज हुई। मरानो ने इससे रिश्ता तोड़ दिया और उन पर दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया, जिससे उनकी गिरफ्तारी हुई। And I felt like he was trying to isolate me from my friends, from my family, and I just felt really isolated and alone. जल्द ही वो दोनों फिर से एक हो गए, मगर इस बार उनका साथ लंबा नहीं टिक पाया। नंबर 2, बूगी 2988 चल गई बंदूक। स्टीवन जे विलियम्स उर्फ बूगी 2988 एक अनुभवी YouTube क्रिएटर है जो अपने किरदार फ्रांसिस और कमेंट्री वीडियोस के लिए माने जाते हैं। Where's my Mountain Dew? What are you talking about, man? No, where's my Mountain Dew? I keep it in the microwave. 2020 में यूट्यूबर फ्रैंक हैसल ने बूगी को ये मानते हुए परेशान करना शुरू किया कि बूगी उनके चैनल के बंद होने के लिए जिम्मेदार हैं। हैसल का बूगी के गांव जाने के बाद मामला ज्यादा बिगड़ गया। I made it abundantly clear to him and anyone else that would listen that he was not welcome in my home, that because of his previous threats that I would pull a gun on him. कीमस्टर के साथ एक इंटरव्यू में बूगी ने धमकी दी कि अगर हैसल उनकी प्रॉपर्टी में कदम रखेगा तो वो उसे मार डालेगा। You're a fat. You won't even open the door? I will.
And then what? You're gonna shoot me? हैसल भी कम नहीं था, उसने गाली गलौज करते हुए बूगी को उकसाया और बूगी ने चेतावनी देने के लिए बंदूक चला दी। बाद में उन्हें गंभीर हमले के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया। We've entered a plea of not guilty and are just going to do everything we can to make sure that justice is served properly. हमारे टॉप पिक का खुलासा करने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस इस प्रकार हैं। फेक मेडिकल इमरजेंसी टाइम स्क्वायर ऑफिसर्स ने एक ऐसी जीवन को बचाने की कोशिश की जो खतरे में नहीं था। Police say it shows YouTube prankster Zishan Soroya faking a loss of consciousness behind the wheel. गैस किंग्स पेंशनर के साथ घोटाला, एंथनी लोकी को बुजुर्गों के साथ धोखाधड़ी के मामले में जेल भेज दिया गया। जर्मन अब्राहम लोयरा अकोस्टा अपहरण। इस मोटिवेशनल यूट्यूबर ने बिटकॉइन फिरौती के लिए महिला को बंधक बनाया। डैनियल सिल्वा मर्डर। इस इंक मास्टर प्रतियोगी को कोरी ला बैरी के कार की टक्कर में होने वाली मौत के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। But they say Silva was driving at a high rate of speed when he crashed his high-end car. Bystanders stopped him when he tried running away and was later taken to the hospital by ambulance. I'm sorry to Corey. I'm sorry to Corey's friends and family, and I'm really sorry to Corey's fans. मोनालिसा पेरेज, एनसाइक्लोपीडिक स्टंट या यूट्यूबर, अपने बॉयफ्रेंड की मौत की जिम्मेदार हैं। दरअसल वह एक टेस्ट कर रही थी कि क्या किताब बुलेट को रोक सकती है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप फोन पर देख रहे हैं तो सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलें। नंबर 1, रोको पियाज़ा व्लॉग्स, बच्चों को खतरा। This is probably the first time we've done something this illegal. 9-year-old रोको पियाज़ा के कई कारनामों के पीछे दो लोग हैं, हॉली पियाज़ा और ब्रायन चेसिल। उनके एक वीडियो के दौरान उन्हें और उनकी आया को पिकअप ट्रक के पीछे गहरे पानी और ऑर्बीज में गले तक डूबा हुआ था। और तो और उनकी माँ ने गाड़ी मेन रोड पर दौड़ा दी। कार तेजी से आगे बढ़ रही थी और वह पीछे घसीटते रहे। I feel like it was awesome and people love it and then people hate it, but it's just really cool for us. ये वीडियो दूसरे एक और वीडियो के साथ जिसमें हॉली सभी प्लास्टिक बॉल्स को एक पब्लिक रोड पर फेंक देती है, उसने लोकल लॉ एनफोर्समेंट का ध्यान आकर्षित किया। इस कपल को बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में साफ सफाई की कीमत भी वसूली की गई। About YouTube, that we don't exploit children, we're not treating him wrong or doing anything against his will. क्या आप सहमत हैं इस लिस्ट से? चेक आउट वॉच मोजो की ये दूसरी रीसेंट क्लिप और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।